हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 15 का। प्रश्न संख्या 15 में कहता है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार से हमने एक आकृति पहले बना रखे हैं। तो इस प्रश्न को आकृति के साथ समझते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। तो प्रश्न में कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो हमने एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ ये लिए हैं जिसकी लंबाई 6 मीटर दी हुई है। हम 6 मीटर इसे नामांकित कर दिए। और इस स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो ये स्तंभ जो है इसकी छाया 4 मीटर है भूमि पे, है ना। तो स्वाभाविक है कि ये स्तंभ जो है और इसकी छाया जो है ये अपने छाया के साथ क्या करेगा? 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना, क्योंकि स्तंभ जो होता है हमेशा सीधा खड़ा होता है। ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जब भी कहा जा रहा है तो क्या करेगा? वो क्षैतिज के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। उसका छाया जो होगा उसी के साथ भी वो क्या करेगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक उसी तरह से दूसरे स्टेज में आएंगे प्रश्न के। तो कहता है इसमें कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा मीनार है, ये आप देख रहे हैं, इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा मीनार है और जिसके छाया की लंबाई क्या है? 28 मीटर दिया हुआ है। ठीक उसी समय, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही समय में सूर्य के किरणों का झुकाव जो होता है समान होता है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से यदि सूर्य है, ठीक है, सूर्य यहाँ है, इसके द्वारा जब छाया बनाया जा रहा है इस स्तंभ का तो 4 मीटर लंबाई आ रहा है। तो ठीक इसी समय जो है यहाँ पे इस स्तंभ का भी इस मीनार का जो है छाया बनेगा और इसके साथ जो झुकाव होगा इसके सिर से लेकर के वो भी क्या होगा? समान होगा। मतलब जो इस कोण का वैल्यू होगा ठीक उसी तरह से ये इस कोण का वैल्यू भी होगा। समझ रहे हैं? तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना है? इसके मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो चूंकि हमें ये कोण जो है त्रिभुज में पता है 90 डिग्री है ना। और यहाँ जो है इस मीनार के साथ जो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो इसमें भी क्या करेगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि मीनार भी सीधा खड़ा है और ये अपने छाया के साथ क्या करेगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो यहाँ हमें दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हमारे पास क्या है? दो समकोण त्रिभुज है। हम इन दोनों समकोण त्रिभुज को क्या करेंगे? समरूप साबित करेंगे। और हमें मालूम है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं जो है क्या होती है? समानुपाती होती है, अर्थात एक ही अनुपात में होता है। तो इस कंडीशन पे इन दोनों को हम क्या करेंगे? समरूप साबित कर लेंगे। तो हमारी भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी और इस मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है? और जब आप इस प्रश्न को पहले पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रश्न है हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसे हम समरूपता के आधार पे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस पे इसे निकालना थोड़ा कठिन होगा। तो आइए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो जो हमें दिया हुआ है उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले ये दो त्रिभुज जो हमें बना है, एक स्तंभ के द्वारा और दूसरा मीनार के द्वारा, उसे हम नामांकित कर देते हैं। इसे दे देते हैं ए बी सी तथा इसको दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, दिया हुआ है क्या है? एक स्तंभ ए बी, है ना, जिसकी लंबाई 6 मीटर है के छाया की लंबाई BC 4 मीटर है। ठीक है, तथा उसी समय एक मीनार हमारा क्या है? PQ है। एक मीनार PQ के छाया की लंबाई QR बराबर कितना है? 28 मीटर है। क्लियर है? और हमें ज्ञात क्या करना है? PQ। यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है PQ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो अब आ जाएंगे हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। प्रमाण पे आ जाते हैं। प्रमाण त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या है? हमारा कोण भी इसमें भी समकोण है, कोण Q इसमें भी, दोनों में जो है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण B तथा कोण Q क्या है? समकोण डिग्री मतलब 90 डिग्री है, यानी कि समकोण है। तो कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, दोनों क्या है? बराबर है। और ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के एक ही समय में
किरणों का झुकाव जो है, सूर्य के किरणों का झुकाव जो है एक ही समय में क्या होता है, समान होता है। मतलब जितना झुकाव यहाँ से बनाएगा वही झुकाव ये बनेगा, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कोण ए सी बी बराबर कोण पी आर क्यू क्यों लिख देना है, क्योंकि एक ही समय में सूर्य के किरणों का झुकाव समान होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण B जो है कोण Q के बराबर है, कोण C जो है कोण R के बराबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कोण A जो है कोण P के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब दो कोण बराबर हो गए दूसरे त्रिभुज में, तो तीसरा कोण भी क्या है, स्वाभाविक है कि बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण P, कोण A बराबर कोण P। तो यहाँ से क्या आ गया, पहले त्रिभुज में दूसरा त्रिभुज, पहले त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो गया। तो ये जो है हमारा ए समरूपता से यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। क्लियर है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं तो हमें मालूम है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक, यानी समानुपात, एक अनुपात में होते हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में AB भुजा का अनुपात PQ भुजा के साथ लिखेंगे, क्योंकि हमारा ABC भुजा जो है, त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज PQR के समानुपाती आया था। जब AB लेंगे तो हमें PQ भुजा लेना है, जब BC लेंगे तो QR भुजा लेना है, जब AC लेंगे तो PR भुजा लेना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो AB बटे PQ भुजाएं अनुपातिक, तो AB बटा में PQ। क्लियर है। अब बराबर हो गया, AB बटे PQ और बराबर BC बटे QR, BC बटे QR अब बराबर हो जाएगा AC बटे PR। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये निकालने के लिए नहीं करा, हमें सिर्फ क्या निकालने के लिए करा, PQ की लंबाई। क्लियर है। तो AB की लंबाई हमें क्या दी हुई थी, यहाँ देख सकते हैं आप, AB 6 मीटर है, सेंटीमीटर ने, AB 6 मीटर है और PQ की लंबाई नहीं ज्ञात है, तो PQ को वहीं रहने देते हैं। और BC का लंबाई कितना है, 4 मीटर है, यहाँ देख सकते हैं आप। तो इस 4 मीटर को लिखेंगे यहाँ पे। और QR की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, तो बटा में 28 मीटर लिखेंगे, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं, इससे हम आगे नहीं लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं। तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 और गुना में चला जाएगा 28, बटा में आ जाएगा 4, 4 सत्ते 28 और 7 बार में कटेगा यहाँ 7, 4 सत्ते 28, 7 7 छक्के 42। यहाँ PQ की लंबाई क्या आ गई, 42 मीटर। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 15 को ठीक तरीके से समझ गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।